एक तो वो सस्ते होते हैं कंपैरेटिवली, दूसरा प्राइस के फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा आरामदेह सफ़र के लिए मौजूद हैं, जो अक्सर हम लोग अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्स, टेम्परेचर, ट्रेडवेयर, ट्रैक्शन कोई फ्लैट हो जाते हैं, पंचर हो जाएँ तो उसमें ना ट्यूब होती है ना वो ट्यूबलेस होते हैं सारे का साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका टायर उस्ताद, वो उस्ताद जो जानता है टायरों के सब राज, आपको बताता है टायरों के सब हादसों आम। 25 साल तजर्बा रखने वाला ये उस्ताद देगा आपको सब मालूमात। जी, जैसे इंग्लिश की एबीसी होती है और उर्दू की अलिफ बे पे होती है, इस तरह बुनियादी तौर पे 3 किस्म के टायर होते हैं। टायरों की तो बहुत सी इकसाम आगे मैं फर्दर अपने चैनल में बताऊंगा, लेकिन बुनियादी तौर पे अगर बड़ा ही बुनियादी तौर पे देखा जाए तो 3 तरह के टायर होते हैं। नंबर 1, ट्यूब टाइप टायर्स, जिनको बायस या क्रॉस प्लाई टायर भी बोलते हैं। नंबर 2, ट्यूबलेस टायर, जिनके अंदर ट्यूब नहीं होती, वो वाले टायर जो अक्सर हम लोग अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, सॉलिड टायर्स, ना उनके अंदर ट्यूब होती है ना वो ट्यूबलेस होते हैं, बल्कि वो सारे का सारा ही समझे कि रबर के बने होते हैं। तो आइए चलते हैं और वन बाय वन देखते हैं कि इनके क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है। ट्यूब टाइप टायर, यानी कि जिसके अंदर ट्यूब डली होती है, उनके फ़ायदे क्या है? एक तो वो सस्ते होते हैं कंपैरेटिवली, दूसरा उनकी मरम्मत वगैरह कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होती है, पायदार होते हैं और लंबा चलते हैं, और कंपैटिबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के रिमोट के ऊपर भी बआसानी वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उनके नुकसान क्या है? एक तो वो थोड़ा हैवी वेट होते हैं, भारी होते हैं, इसलिए वो फ्यूल भी ज़्यादा खाएंगे, और पंचर भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि अंदर ट्यूब होती है, कोई भी चीज़ बच जाए फौरी फ्लैट हो जाते हैं। पंचर हो जाएं तो वो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते और फौरी जो है वो टायर फ्लैट हो जाएगा, आपको गाड़ी फौरी तौर पे रोकना पड़ेगी, जिसकी वजह से टायरों के साथ साथ आपको उसकी ट्यूब का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अब चलते हैं दूसरी टाइप की तरफ, ट्यूबलेस टायर्स, जो कि अक्सर हम लोग अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। साफ नाम से पता चल रहा है कि इसमें ट्यूब नहीं होती। इसके फ़ायदे क्या, नुकसान क्या? पंचर पंचर हो तो फ़ौरन नहीं बैठते, इसलिए ज़्यादा सेफ़ होते हैं। तेल कम खाते हैं, फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, वेट कम होता है इसलिए फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा आरामदेह सफ़र के लिए मौजू हैं, लचकदार होते हैं, और इनमें पंचर लगाना ज़्यादा निस्बतन आसान होता है क्योंकि ट्यूब आपको लेदर से निकालनी नहीं पड़ती पंचर लगाने के लिए। अगर टायर उस्ताद की इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के निशान को क्लिक कर दें। इस हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। ट्यूबलेस टायरों के जहाँ पे फ़ायदे हैं वहाँ पे उनके कुछ नुकसानात भी हैं, या डिसएडवांटेजेस बोलें तो वो महंगे होते हैं कंपैरेटिवली, टेक्निकल थोड़ा ज़्यादा होते हैं, यानी कि उसके लिए आपको स्पीड रेटिंग, लोड इंडेक्स, टेम्परेचर, ट्रेडवेयर, ट्रैक्शन, उनको हर दफ़ा उन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन आप क्योंकि टायर उस्ताद का चैनल देखते रहते हैं और मेरी वीडियोज़ इन सारे टॉपिक्स पे मौजूद हैं, तो आपके लिए भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। फिटिंग करते मुश्किल होती है और ज़्यादा अच्छी फिटिंग नहीं हो पाती, यानी कि उसके लिए बहुत टेक्निकल जो है फिटर चाहिए होता है, और पंचर लीक होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि अंदर ट्यूब तो उतनी डायरेक्ट टायर को पंचर लगाता है तो उसके लीक होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो अब चलते हैं सॉलिड टायर्स की तरफ। सॉलिड टायर्स जैसे नाम से ही पता है कि सॉलिड होते हैं, उसके अंदर ना ट्यूब होती है ना वो ट्यूबलेस होते हैं, सारे का सारा रबर का बना होता है, इसलिए पंक्चर प्रूफ होते हैं। मेंटेनेंस उनकी कम से कम चाहिए होती है, लंबा चलते हैं क्योंकि रबर ही रबर होता है, स्टेबल ज़्यादा होते हैं। ये अक्सर आप फोक लिफ्टर्स वगैरह में देखते हैं कि जैसे आपकी गाड़ी की गलत पार्क हुई हो तो जो लिफ्टर उसको उठाता है उसमें अक्सर जो है वो सॉलिड टायर्स ही डले होते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या नुकसानात या डिसएडवांटेजेस हैं इसके, तो हम देखते हैं कि उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। उसमें ये कि ज़्यादा आरामदेह नहीं होते, ज़ाहिर बात है अंदर ट्यूब नहीं होती, ना ये ट्यूबलेस होते हैं तो ये लचक नहीं होती और कंफर्ट भी नहीं होती, बहुत भारी होते हैं इसलिए फ्यूल एफिशिएंट नहीं होते और तेल ज़्यादा खाते हैं, कम साइज़ों में और कम वराइटीज़ में दस्तियाब और कम व्हीकल्स में ये इस्तेमाल होते हैं। जी व्यूअर्स, तो आपको पता चल गया होगा बुनियादी तौर पे 3 तरह के टायर होते हैं, एक ट्यूब टाइप, एक ट्यूबलेस और एक सॉलिड। इस वीडियो का मकसद आपको बुनियादी तौर पे टाइप ऑफ टायर्स के बारे में बताना था। फर्दर डिटेल्स और फर्दर जो क्लासिफिकेशन है ट्यूबलेस टायर की या ट्यूब टाइप टायर्स की या सॉलिड टायर्स की, इंशाल्लाह आपको फ्यूचर वीडियोस में ज़रूर मैं इसके बारे में बताऊंगा। जस्ट कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू। आपको टायर उस्ताद की ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप किसी टायर या टायर शॉप का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को क्लिक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और ये मत भूलिएगा कि टायरों की इस दुनिया का मैं एक माहिर ही नहीं, टायर उस्ताद हूँ मैं।